हेलो दोस्तों, तो फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ स्वास्थ्य से जुड़े एक बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोरोना वायरस के वैक्सीन बनने में इतनी देरी क्यों लग रही है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में समझ लेते हैं। किसी भी बीमारी का वैक्सीन का काम होता है कि उस बीमारी के अगेंस्ट हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करना, यानी कि उस बीमारी से लड़ने वाले हथियार तैयार करना। अब जान लेते हैं कि वैक्सीन बनता कैसे है। किसी भी बीमारी का वैक्सीन उस बीमारी को पैदा करने वाला माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस का ही बॉडी या उसके बॉडी पार्ट का यूज करके बनाया जाता है। इसीलिए ये वैक्सीन जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे बीमारी पैदा करने वाला माइक्रोब समझ लेता है और उसके अगेंस्ट हथियार यानी कि एंटीबॉडी और साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाना शुरू कर देती हैं। अब होता यह है कि जब रियल में वो माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बना रखा है उसके द्वारा तेज़ी और सटीक तरीक़ा से अटैक कर देता है और नया एंटीबॉडी भी बनाना शुरू कर देता है। वैसे आपको इसी चैनल पर वैक्सीन के बारे में डिटेल में सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब जानते हैं कि कोरोना वायरस वैक्सीन बनने में इतना देर क्यों लग रहा है। तो इसको समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वैक्सीन बनने की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले ऑफिशियल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी वैक्सीन ट्रायल शुरू कर सकता है। परमिशन मिलने के बाद सबसे पहले ट्रायल जानवरों पर शुरू हो जाता है। इसमें सफलता मिलने के बाद आदमी पर ट्रायल शुरू किया जाता है। शुरुआत में कम लोगों पर ट्रायल होता है, फिर धीरे धीरे आदमी की संख्या बढ़ाई जाती है। यहाँ सफलता मिलने के बाद वैक्सीन को पब्लिक के लिए मार्केट में लाया जाता है। यहाँ एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन के ट्रायल के हर स्टेज में निरंतर बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट का मॉनिटरिंग होता रहता है। ट्रायल के किसी भी स्टेज में यदि बेनिफिट बहुत कम हो और साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो तो ट्रायल को वहीं बंद कर दिया जाता है। इसीलिए जितना टाइम लेकर अच्छे से बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट का मॉनिटरिंग करके वैक्सीन बनेगा वो उतना ही लाभदायक होगा। और दूसरा बात सामने आ रही है कि कोरोना के अगेंस्ट जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है, यानी कि जो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बन रहा है वो तेज़ी से घट रही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस वैक्सीन बनने में इतनी देरी क्यों लग रही है और कहाँ लग रही है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के अच्छी जानकारी को लेकर। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर दीजिए। चलिए, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए